बोलो स्टार्ट करो। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में, यानी कि हार्ट अटैक आना। हम देख रहे हैं कि रोज़ाना कितने सारे लोगों को हार्ट आ रहा है और बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। ये दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मरने वालों की वजह है। बहुत सारे जो लोग दुनिया के अंदर मर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी वजह हार्ट अटैक का आना है। आज हम एक आसान ज़ुबान के अंदर आम लोगों के लिए और मेडिको सबके लिए आम ज़ुबान के अंदर इन शॉर्ट हार्ट अटैक के बारे में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि एमआई जिसको शॉर्ट में कहते हैं, एमआई यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है। इसके अंदर जो हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट के अंदर जो मसल्स होती है उसके अंदर इंफार्क्शन हो जाता है। इंफार्क्शन क्या होता है? इंफार्क्शन यानी कि ब्लड सप्लाई के अंदर डिस्टर्ब हो जाना, ब्लड सप्लाई रुक जाना। ब्लड सप्लाई जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसी का बहुत बड़ा अहम रोल है, जो कि लाइफ स्पेन या लाइफ को संभालने वाली, लाइफ को यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई करने वाली एक ऐसी सिचुएशन को डिस्टर्ब कर देना जो हमारी ज़िंदगी को बरकरार रखती है। यानी कि हर पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, चाहे वो ब्रेन हो, किडनी हो, लंग्स हो, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या होता है, वही ब्लड की आर्टरीज डिस्टर्ब हो जाती है। अगर इन्फार्क्ट अगर दिमाग में हो जाए तो उसको सेरिब्रल इन्फार्क्ट कहते हैं। ये वाइटल ऑर्गन यानी कि जो बड़े बड़े अज़ा हैं उसके अंदर कॉमनली होता है। तो अगर ये दिमाग के अंदर हो जाए इन्फार्क्ट तो उसको हम इस्टेमिक इन्फार्क्ट कहेंगे। अगर ये लंग्स के अंदर हो जाए तो इसको पल्मोनरी इन्फार्क्ट कहेंगे। और अगर ये हार्ट के अंदर हो जाए, हार्ट यानी कि उसकी जो मसल्स होती है हार्ट की, मायो मतलब मसल्स और कार्डियल मतलब हार्ट, यानी दिल की जो मसल्स हैं, दिल के जो मसल्स है, हार्ट की जो मसल्स है, उसके अंदर जो इन्फार्क्ट होगा उसको हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्ट। इसके अलावा और इस इन्फार्क्ट भी होता है और दूसरे टेस्टिस वगैरह के अंदर भी इन्फार्क्ट होता है। तो इस तरह इन्फार्क्ट का मतलब ये होता है कि ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हम बात कर रहे हैं कि जो हार्ट की जो मसल्स होती है और हार्ट को जो मसल जो आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई कर रही है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो कोरोनरी जो आर्टरी है यानी हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है वो डैमेज हो जाती है। इसके अलावा वेनस के अंदर भी, आर्टरीज के साथ साथ वेनस के अंदर भी डैमेज हो जाना या डिस्टर्ब हो जाना, ये भी इन्फार्क्ट कहलाता है। तो इसके अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर कोरोनरी आर्टरी उसके अंदर डैमेज होगा, डिस्टर्बेंस होगा, उसकी वजह से एमआई आएगा यानी कि हार्ट आएगा। अब इसके बहुत सारे वजूहत है, बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से हार्ट आता है। अब हार्ट अब आएगा तो उसको कैसे पहचानें, इसके सिम्टम्स, इसके साइंस क्या हो सकते हैं। सबसे अहम खास इसके अलामत जो है तो चेस्ट पेन है, छाती के अंदर दर्द होना या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाना। छाती के अंदर जनरल लेफ्ट साइड में एक चुभता हुआ, जिसको कहते हैं बर्निंग पेन, चुभता हुआ दर्द होगा। और ये जो दर्द है ना, इसकी ख़ास अलामत ये है, पहचानने के लिए ख़ास अलामत ये है कि ये जो दर्द है ये रेडिएशन वाला दर्द होगा, रेडिएट होगा। ये फैलेगा, कैसे फैलेगा? सामने से बैक साइड भी फैल सकता, लोअर जॉ से लेकर बैक साइड तक के ये फैलता है, यानी टोटी के नीचे से लेकर बैक साइड, लेफ्ट हैंड, और साथ ही पूरे सीने के अंदर चेस्ट पेन होगा। सीवियर भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, रुक रुक कर भी हो सकता है। और साथ में ये उसका सबसे बड़ा सिम्टम है। साथ ही इसके अंदर ठंडा पसीना आना यानी कोल्ड स्वेटिंग जिसको कहते हैं, ठंडा पसीना आना, ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ होना, क्योंकि जाहिर सी बात इन्फार्क्ट हुआ है तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम पड़ेगा, तो ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगी। और इसके अंदर खास बात जो है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के साथ इसमें नोशिया होगी, ठंडा पसीना आएगा, थकान महसूस होगी। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर सिम्टम्स तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे कि ये एसिम्टोमेटिक होता है, यानी पेशेंट को हार्ट तो आया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, अलामतें जाहिर नहीं हो रही है। इसलिए ऐसे वक़्त के अंदर चौकन्ने रहकर जल्द से जल्द फिजिशियन के पास या इंटेंसिव केयर यूनिट के पास चले जाने की सख्त ज़रूरत होती है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हार्ट है ये क्यों होता है, हार्ट क्यों आता है, ये बेहतरीन सवाल है। हार्ट आने की जो वजह है, एक तो कार्डियक रिलेटेड डिजीज़ है या दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज़ है, जिसको किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है,
या किसी को दिमाग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या किसी को पुरानी कोई क्रोनिक डिजीज़ है, उसकी वजह से हार्ट आने के चांस होते हैं। और साथ ही रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे मेन जो है तो हाइपरटेंशन है, यानी ब्लड प्रेशर अगर कई दिनों से चल रहा है तो उसकी वजह से भी हार्ट आ सकता है। साथ ही डायबिटीज़ की वजह से भी हार्ट के आने के चांस बहुत ज़्यादा है। और साथ ही स्मोकिंग जो लोग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी हार्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस है। साथ ही जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर उसका लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से भी हार्ट आ सकता है। इसलिए जो लोग ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, उनको भी हार्ट आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज़, लेक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नहीं करना, ज़िंदगी तंग गुजारना, हमेशा स्ट्रेस में रहना, ये वजह बन जाती है हार्ट आने की। साथ ही हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये भी रिस्क फैक्टर है। तो ये सब जो है एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा के भी सिम्टम्स होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं। और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है, हम क्या करेंगे, हार्ट अगर आया है तो इसके अंदर क्या जांच की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है तो जो प्राइमरी लेवल पर है वो ईसीजी है। ईसीजी जो है तो सबसे प्राइमरी लेवल का एक इन्वेस्टिगेशन है हार्ट के लिए। जो ईसीजी में हमको दो चीज़ें खास तौर से मद्देनजर रखना है, जहन नशीन रखना है, वो है HTMI और नॉन HTMI। HT एलिवेशन का ये जो डिस्टर्बेंस होगा या एबनॉर्मलिटी आएगी ईसीजी के अंदर, ये हमको बताएगी कि हार्ट किस टाइप का है। ये HT एलिवेशन की वजह से हमको यानी कि HTMI और नॉन HTMI की वजह से समझ में आएगी। साथ ही इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड का टेस्ट भी करते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर इसमें इम्पोर्टेंट जो है CBC, LFT है। और इसके अलावा जो है तो CBC के अंदर हम लोग को WBC और प्लेटलेट का एलिवेशन मिलेगा। प्लेटलेट के अंदर भी हमको LFT के अंदर भी हमको डिस्टर्बेंस मिलेगा। साथ ही इसके अंदर हार्ट के मसल्स को देखने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, प्रॉपर्टी 1। इसके अलावा 2D इको यानी कि दिल की सोनोग्राफी, आम जुबान में 2D इको के वजह से भी हमको मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट आने की एक बेहतरीन टेस्ट है। और इसकी वजह से हमको पता चल सकता है कि हार्ट आया है तो किस टाइप का है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है जो हार्ट आने को बताएगा, वो है कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी हमारे दिल की, हमारे हार्ट की मसल्स की, मायोकार्डियल मसल्स की जो है बारीक से बारीक वेन्स, आर्टरीज को